Hello bachcho, let's read out the question first. A charge Q is kept at the center of conducting sphere of inner radius R1 and outer radius R2. यानी कि हमारे पास सिंपली एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। सो चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। सो यहाँ पर लेट कर लिया कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है कुछ इस तरीके से। ये सेंटर है, सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है, दैट इज क्यू। ना इसका इनर रेडियस बोल रहा है R1 की इक्वल है एंड आउटर रेडियस, सो लेट्स सपोज के ये शेल हो गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये आउटर रेडियस हो जाएगा। सो इसको हम मान लेते हैं कुछ R2 के इक्वल। Now, a point charge Q is kept at a distance of small r. जहाँ पे जो small r है greater than बोल रहा है R2 से from the center. If Q experience an electrostatic force of 10 Newton, then assuming that no other charges are present, so हम बताना है कि electrostatic force experienced by capital Q will be. So let's complete the figure first. So यहाँ से बोल रहा है कि इस Q से, ठीक है, R डिस्टेंस पर, यानी कि समथिंग यहाँ पर एक अनदर चार्ज रखा है स्मॉल q, और ये कितने डिस्टेंस पर है स्मॉल r पे, जहाँ पर r ग्रेटर देन है किससे R2 से, यानी कि बेसिकली इट इज आउटसाइड टू द स्फीयर पे है, ठीक है। और ये जो Q है स्मॉल q, ये कैपिटल Q की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वो कितनी गिवन है, 10 न्यूटन की इक्वल गिवन है। सो हमें बताना है कि जो कैपिटल Q जो कि सेंटर ऑफ स्फीयर पर है वो स्मॉल q की वजह से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट को which we are going to use here for this question. So generally we will use here the Gauss law. According to Gauss law, the closed loop integral of E into dA, this is equals to the charge enclosed by the body divided by epsilon naught. ठीक है, जहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सॉलिड स्फीयर या फिर सॉलिड बॉडी हम कंसिडर कर सकते हैं ना। एज वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड स्फीयर, सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, E विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q enclosed बाय आर स्क्वायर ना। यहाँ पर रेडियस जो है तो वो वैरी हो रहा है R1 टू R2, सो इसको मैं सिंपली एक कैपिटल R रख देता हूँ। सो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ इनक्लोज्ड बॉडी, क्योंकि यहाँ पर ये जो चार्ज इनक्लोज, ओके, Q इनक्लोज, ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इनक्लोज की वजह से है, not because of outside of the charge which are present outside to the sphere. So बस इसी की कॉन्सेप्ट को यदि हम यहाँ पर लगा दें, so यहाँ से देखिए जैसा कि ये जो स्मॉल q चार्ज है ये कहाँ पर है, आउटसाइड द स्फीयर है। सो इस स्मॉल चार्ज q की वजह से कैपिटल Q पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं करेंगी बिकॉज इट इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है। एंड एज फ्रॉम द गॉस लॉ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फॉर इनक्लोज्ड बॉडी वो सिर्फ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी की वजह से ही होती है। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैपिटल Q विल बी जीरो हियर, वो क्या हो जाएंगी, जीरो हियर। बट हमें पूछा क्या गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द Q। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F ऑफ E इज इक्वल्स टू Q इंटू A। सो ये कितना आ जाएगा, Q एज इट इज हो जाएगा। सो यहाँ पर चार्ज कौन सा हम ले रहे हैं, स्मॉल q वाला, सो ये जाएगा स्मॉल q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, जीरो। सो Q मल्टीप्लाई बाय जीरो विल कम्स आउट zero here, यानी कि simply the electrostatic force act on this capital Q charge which is at the center of the solid sphere due to the outside charge Q will be zero.
and this will be our final required answer, which we have found by simply using the Gauss law concept. Now let's take the option. So option B will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.